लिया। अब तक मेरी मैया घर में रह गई, कचूचियां बाबरे कचूची गई जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया हितकारी ने। आज मैया को पकड़ लिया और बोला बताओ धन कहाँ है। और सत्य तो ये है घर में धन था ही नहीं। डर के मारे झूठ बोल दिया बेटा कल बता दूंगी। रात में क्या किया कुबे बातों को रात में तेरा साजनम बता। रात के अंधेरे में मेरा धुंधली ने एक अंधे कुएं में जाकर भाव से गिरकर गिरता साथ निकलने को मिलता है नमो। अब राधे 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 राधे। अब तो महाराज निर्बंध हो गया धुंधकारी। 5 वैष्णव घर में ले आया, घर को नरक बना दिया। अब तो चोरी करना नहीं डाकर मारना प्रारंभ कर दिया। इंद्र किसी रानी के हाथ को छुड़ा के ले आया। वैसे हमने विचार किया ये तो भाग जाएगा, रानी ने किसी दिन हमको पकड़ लिया तो हमको सजा दे देगी रानी। एक गोली सुनो ना रहेगा बांस अब ना बचेगी बांसुरी। उल्टा करें या ताली के मार दो रात में हो जाते झगड़े कि हम लोग 9 दिन के आने हो जाएंगे। अब तो रात में वैश्याओं ने क्या किया जब वो बदला निकल के आया केड़ी केड़ी चाल भौंकलाता हुआ घर में आया, खटिया पकड़ गया, वैश्याओं ने रस्सी ली खटिया समेत बांध दिया। सुनो आग लगा दी तब भी नहीं मरा। पापी लोग ऐसे नहीं मरते तो जलते हुए गरम गरम अंगारे उसके मुंह में भर के मारा तब जाके वो बोलता है नमो नमः। वैश्या चली गई घर को लेकर के उधर कैया के बेटा गौतम जी को मालूम भयो कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। उन्होंने जाके गया जी में श्राद्ध किया है। बिहार में ना गया जी वहां श्राद्ध किया। 48 बेटियां हैं और श्राद्ध होता है बड़े बूढ़ों का। लौट करके अपने गांव में आए और अपने घर में सोए गौतम जी। तो रात में क्या हुआ वही धुंधकारी कभी तो बकरा बन के आवे, कभी ऊंट बन के आवे, कभी हाथी बन के आवे, कभी बवंडर बन के आवे। गौतम जी को डराने लगा। गौतम ने क्या किया कमंडल में से जल लिया लेकर के जैसे मारा कौन हो तो बोला क्या बोला कि अहम भ्राता त्वकी उसी धुंधकारी नाम स्वकीय दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। इतना सुंदर बोला अहम भ्राता त्वकी उसी मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारी की नाम मेरा नाम है धुंधकारी। लेकिन महाराज स्वकीय दोषेण मैंने इतने पाप किए। पाप करा आकाश में तारे गिन सकते हो, जमीन में कण गिन सकते हो, लेकिन ये पापों की गिनती नहीं कर सकते। ब्रह्मत्वं नाशतं मया मेरे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला इसको बर्बाद कर दिया। आज हमने बेटा की गति देखी गौ के बेटा ने गौतम जी बोले अब भाई चिंता मत करो तुम शांत हो जाओ मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। प्रातः हुआ गौतम जी स्नान करने गए सूर्य में और जाके जैसे सूर्य के लिए जल किया यही सूर्य सहस्रासो तेजो राशि जगतपते हरकमय नाम भक्ता ग्रहणां विवाह। आप बताओ मैं क्या करूं बहुत ध्यान से सुनना। अब सूर्य भगवान बोले क्या बोले
कि श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचन गुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं विश्रुतम्। अरे गौतम जी चिंता मत करो, श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचन गुरु, तुम भागवत की कथा अपने भाई को सुनाओ और सुनो सूर्यता करें, इसलिए करो। आए भगत धुंधकारी के लिए मन में चिंता व्याप्त हो गई को और सुनो, आषाढ़ के महीने में ये कथा उन्होंने वही करी, आषाढ़ के महीने में। अब तो महाराज शुक्ल पक्ष में सभी को बुलाया, गौतम जी ने आओ आओ मैं भागवत करने वाला हूँ, आओ सुनो सुनो। सब बूढ़े बच्चे जवान कथा सुनने के लिए आए, लेकिन सुनो जैसे कथा प्रारंभ करी गौतम जी बोले प्रिय धुंधकारी, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए ये सप्ताह यज्ञ करने वाला हूँ, आप आओ और सुनो अपना कल्याण कर लो। अपने श्री राधे 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 जय श्री राधे। आज अब धुंधकारी आवे तो आवे कैसे, वो तो हवा के रूप में रहता है, हवा उड़ा के ले जाओ उसे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां पर वो शांति से बैठ जाए। तो वही पास में 7,00,000 का बांस खड़ा हुआ था, उसी में आकर के धुंधकारी बैठ गया। बैठ करके उसने कथा सुनी, कथा का प्रभाव कि प्रथम ग्रंथि देवेना, पहले दिन की कथा चली तो हमारे पहली गांठ फटी, ऐसे ही चौथी ग्रंथि विवेदनम, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं गांठ फट गई। और सुनो, इसलिए आज हमारे यहाँ कथा होती है वह बांस लगाने का प्रावधान है जो हमारे कोने में खड़ा हुआ है। जरूर नहीं है कि हमारे बच्चे के पितर सुने, भूले पिछले कच्चे पक्के नहीं सती कोई भी हो वो आकर के सुन सकते हैं। और देखो मंदिर तो एक ऐसी जगह होती है महाराज जहाँ सभी का आवागमन होता है, कोई भी आ सकता है सुन सकता है। सप्ताह यज्ञ करो तुरंत देंगे, साप्ताहिक यज्ञ है, जो भी उसका लाभ लेता है उसका कल्याण संभव है। अपने श्री राधे 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 इतना कहा तो सुनो, वही धुंधकारी कहता है जब 7वें दिन उसकी मुक्ति हो गई तो कहता है ये धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भाई धन्य है भागवत कथा जो मैंने कितने पाप किए थे और मुझे इससे उद्धार कर दिया, ऐसी कथा है भागवत जी की। भगवान के नाम से सुंदर विमान आया, उसमें जैसे पार्षद बैठाने वाले थे गौतम जी ने रोक लिया, ठहरो। पार्षद बोले क्यों, हमें क्यों रोका? गौतम जी बोले मैंने नहीं रोका, इन भक्तों की भावना में रोका। ये भक्त पूछना चाहते हैं कथा तो हमने भी सुनी, अकेले धुंधकारी के विमान लेके क्यों आए? भाई हमने भी तो सुनी, हमको भी ले जाए। भगवान के पार्षद बोले गौतम जी इन लोगों ने ध्यान से नहीं सुनी, श्रवणेन विवेदेन फल विरोधम, कभी कभी श्रवण में भी भेद हो जाता है, इसने मन से सुनी। इन लोगों को तो अपने संसार के व्यवहारिक काम भी याद रहे, इसलिए मन परिवार में, काम में, देश में, घर में लगाया, लेकिन इसने तो एकादश होकर भगवान की कथा को श्रवण किया। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए इसके विमान आया। और सुनो, अब तो गांव के लोग बोले महाराज कछु रह जाए तब दोबारा से कथा करो, हम प्रेम से सुनेंगे। अब तो सावन के महीने में गौतम जी ने दोबारा कथा
कथा को किया सावन के महीने में, दूसरी बार कथा करी पाए। और सुनो, जितने नर नारी थे सबने प्रेम से कथा को सुना। भगवान के धाम से सुंदर विमान आए, तो जितने लोगों ने कथा को सुना सबको बैठा के ले जाने लगे। तो भगवान का नाम संकीर्तन करते करते सब भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ये सब कथा मतलब तप्त जीवन। नाथ जी बोले महाराज ये बात तो ठीक है, लेकिन इस कथा को सुनने के नियम क्या है, और ये कथा किसको पान करनी चाहिए, इसके पान करने से कौन कौन सी बीमारी दूर होती है, ये भी बता दो हमको कृपा करके। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो चारों भाई बोले सुनो, जिसको कथा करानी हो, भाव मन में आ जाए, पहली बात तो हमको कथा करा नहीं पाता। तारम बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नारियल भले रखे हैं अभी तक, कोई ना कोई घर को उपद्रव हो जाता है, तब को सोवन रह गई, तब को सुतन रह गई है, लोग बन ही नहीं पाता। और जिन्होंने विचार किया और समय से काम हो भी गया, तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई। प्रेम से राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। ये कथा ऐसे होगी तो बात सुनो, जिसके मन में भाव आए कथा कराने की, उसे दृढ़ होना चाहिए। एक बात करें, बड़े बिरला से भैया जरूर नहीं जिजमान के जाते हो, ब्राह्मणों के क्या जाते हैं, इसलिए इस बिरलों को दूर करने के लिए सबसे पहले गणेश जी का नाम आना चाहिए। जहाँ गणेश जी का आवाहन होता है वहाँ सारे कार्य मंगलमय हो जाते हैं। फिर किसी व्यास से इसका छेका करवाया गया है। छेका महाराज मूर्त बताओ कब कथा करें हम, जब मूर्त सुन ले उसके बाद तैयारी करें, और जहाँ कथा होने वाली हो उस जगह को शुद्ध पद पर रखें, गंदगी नहीं हो, तो भगवान की कथा होगी है सबके परोसी जाएगी। और सुनो, वर्णन पंचवित्राणाम 5 ब्राह्मण वर्ण करने चाहिए, उसमें गीता का पाठ, गोपाल सहस्रनाम का पाठ, भागवत का पाठ इत्यादि होते हैं। और सुनो, सबसे बढ़िया बात, जिन लोगों को कथा सुननी है वो नियम से रहे। नाथ जी बोले, ओ महाराज मैं बात तो भूल गए, कथा सुनने वाले को रहना कैसे चाहिए ये तो बता। चारों भाई बोले, कथा सुनने वालों को और कहने वालों को 7 दिन तक घी पीना चाहिए, बस घी। नारायण जी बोले, हे कथा सुनने कथा है, 4 बात तो मैंने करके करी होंगे, क्यों करते, घी शुद्ध होगा ही नहीं और है भी नहीं। अब आप लोग कहेंगे साहब तो घर में निकाल रहे हैं अपने यहाँ, शुद्ध भी है, लेकिन पता है उन्हें कहां से आ रहा है। जिस भैंस से हम दूध लेके आते हैं ना, वो ही ठुकरे और सुबह शाम देख सकते, किसी के जाके देखा ना, बिना चिंता समझ के दूध देती नहीं है भैंस, आदत पड़ गई है। तो हाँ कहाँ बचोगे, पहले लोग यह करते थे, राक्षस ऊपर से डालते थे, क्या हड्डियां मांस बचा, अब तो नीचे से डालने वाला सब चर्बी को गिरा हो, कहाँ करोगे। इसलिए सबसे शुद्ध है यज्ञानाम जप यज्ञ शुद्ध। भगवान कहते हैं गीता में, यज्ञ करना है मेरे नाम का करो, जप करो, इसमें कोई मिलावट नहीं है। यज्ञानाम जप यज्ञ शुद्ध। पहली बात, कहने वाले और सुनने वालों को 7 दिन तक घी पीना चाहिए। कथा में सुन रही कथा, ये भी ना हो तो घी नहीं पी सकते, तो दूध पीना चाहिए, दूध पी सकते हो। फिर तो पानम पया पानम, भागवत में लिखा हुआ है, मैंने कहा फिर तो पानम पया पानम। अरे महाराज कितना दूध, ये भी ना हो तो ठीक है,
फलाहार करने तो प्रेम से कथा सुने, ये भी ना हो तो सुबह फलाहार करने, शाम को आहार करके भोजन करें। धर्म जी बोले ये भी ना हो तो 7 बार भोजन करो, प्रेम से कथा सुनो। छुट्टी करनी भागवत में, क्योंकि वो जानते थे कि हर आदमी बीमार होगा, भाई स्वयं डायबिटीज की दवाई खानी है या बाकी खानी है, लेकिन जैसे भी मन लगा सुनने में वैसे चलना चाहिए। लेकिन सुनो, एक नियम बताया, जो भी कुछ आपको पान करना है कथा से ठीक 2 घंटे पहले कर दें। 2 घंटे में पूरा मल निकल जाए, अलग निकल जाए और निर्मल हो जाए, तब भगवान की कथा को सुने। ठीक? बड़ी सुंदर बात लगी नारायण जी को। अच्छा, अब बोले महाराज ये तो बताओ इस कथा के लाभ क्या है? बहुत बातें सुना तो कहा जिसके बालक नहीं होते हो, जिसके नहीं होते हो और जिसके होकर मर जाते हो या ऐसे घर में खत्म हो जाते हो, जिसका जन्म हो गया हो वो सुने, और कह दिया जिसका कोई काम नहीं बनना हो वो सुने कि अकामा सर्वकामोवा मोक्ष कामो उधारी प्रेरणवंती योगिना जीता पुरुषा परम। अकामा सर्वकामोवा, हमारे बेटा की शादी हो जाए, परिवार से मोड़े की बहू आ जाए, फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, घर में नाती है जाए, कितनी भी कामना हो वो सब भगवान पूरी कर देते हैं। लेकिन सुनो, ये पुरानी बात याद आ गई। एक मैया ने कथा सुनी भगवान की, तो भगवान आ गए, मैया मांग तो का चाहिए, भगवान बोले एक वरदान मेरा, वो कह रहे क्या बता, सब जानती होंगी आप लोग उस कथा को। हम नीति विचार करी बड़ी मैया, सो भगवान बोले एक वरदान मेरा ना मांग, ये क्या चाहिए? और लोग ने सोची बेटा की बहू मांगू तो बेटा, आंख मांगू तो बेटा, धन दौलत और यश सम्मान मांगू तो बेटा। तो महाराज देना ही चाहते हो तो एक ही बात कह दो, बोल क्या? मैं अपनी आंखों से अपने नाती को चांदी के कटोरे सोने में, के कटोरे में पीता हुआ सब चीज तो मांग लिया, ये गणेश जी की कहानी है। एक ही बात में क्या नाम दिया, पर सुनो वो कोई मैया किसी चतुर होगी। हाँ, जो मंदिर में आ जाते हैं कथा सुनते, ये चतुराई तरफ से आपने बताया भगवान के पास बैठने से, भगवान के पास मतलब भगवान के भक्तों के साथ भक्ति आती है। तो भैया देखो, जो जैसे सत्संग करे बाबू ऐसे फला लो। आप बुरे के संग में रहो, बुराई सीख जाओगे, चोर के संग रहो, चोरी सीख जाओगे, भक्त के संग रहो, भक्ति आ जाएगी। ये तो बड़े जल्दी असर पड़ा है महाराज का चीज को खरबूजे देख के खरबूजे को बदले। इसलिए जिसकी कोई भी कामना नहीं, सिर्फ भक्ति चाहिए। अपामा सर्वकामोवा मोक्ष कामो उदारी, हमें कुछ भी चाहिए और वो भगवान की कथा सुने तो पता है भगवान क्या क्या देते हैं। एक चली बात मैं बता दूं आप लोगों के लिए, बड़ी बड़ी भयानक बीमारी भगवान के पास दूर हो जाती है। आज आप एक गणमान्य व्यक्ति थे, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ से, उनकी पत्नी के कैंसर हो गया। डॉक्टर लोगों ने कह दिया ये 2 महीने जीवित रहेगी, भगवान को प्यारी हो जाएगा। बड़े दुखी हुए से अपनी पत्नी को लेकर गिरिराज जी प्रतिमा लेने चले गए हमारे यहाँ। नस चढ़ गई होगी, गोवर्धन में जाकर प्रतिमा लगाई।